गुरु बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें। पीले वस्त्र धारण करें। पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कोई भिक्षा नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं? अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो, उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना नहीं रहा। थोड़े ही दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो, वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा घर पहले जैसा धन धान्य से भरपूर हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्यमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वित हो, घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में
धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। हे बृहस्पति देव, जैसे आपने उस पर कृपा करी ऐसे सब पर करते रहो। बृहस्पति देव जी की आरती। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयाल भगत हितकारी। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भक्त हितकारी। जनहित प्रगटे हरिव्रत धारी, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पारी। द्रौपदी सुता को चीर बढ़ायो, गज के काज पया दे धायो। 10 सिर छेदी 20 भुज तोरे, 33 कोटि देव बंदी छोरे। छत्र लिए सर लक्ष्मण भ्राता, आरती करती कौशल्या माता। शुक शारद नारद मुनि ध्यावे, भरत शत्रुघ्न चंवर ढुलावे। राम के चरण गहे महावीरा, ध्रुव प्रहलाद बाली सुरवीरा। लंका जीति अवध हरि आए, सब संतन मिली मंगल गाए। सिय सहित सिंहासन बैठे, सभी भगत जन करे प्रणामा। आरती जय जय राम तुम्हारी, राम दयाल भक्त हितकारी। बोल बृहस्पति भगवान की जय।